अपना बोझ क्या कर, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा और वह धार्मिक को कभी टलने ना देगा। आमीन। बाइबल क्या कहती है? आज हर एक व्यक्ति बीमार, परेशान और वंश के श्राप में जकड़े हुए रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि वो चाहते नहीं है कि जो मेरे वंश के द्वारा जो चलते आ रहा श्राप है, जो परंपराएं हैं, उससे हम स्वतंत्र हों। बाइबल ये बताती है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। और सत्य क्या है? यीशु मसीह ने सत्य के विषय में क्या बोला? सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। आमीन। यानी कि बाइबल बताती है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो तुम क्या हो जाओगे? यानी बाइबल ये कहती है तुम मुझको जब जानोगे तो तुम क्या हो जाओगे? स्वतंत्र हो जाओगे, चाहे वो वंश के श्राप हो या तुम्हारे जीवन का कोई पाप हो या कोई बीमारी। जब हमने यीशु मसीह को जाना, हमसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? हमसे ये बोला कि जो भी थके हुए लोग हैं, जो भी परिश्रम करने वाले हैं, जो भी बोझ से दबे हुए हैं, जो भी बीमार, उसको खुला आमंत्रित किया, आमंत्रण इनवाइट किया कि तुम सब मेरे पास आओ। आमीन। यीशु मसीह ने ये भी बोला कि देखो, वैद्य जो होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो अच्छे लोगों के लिए नहीं होते, स्वस्थ लोगों के लिए नहीं होते, है ना? वो किसके लिए होते हैं? बीमार लोगों के लिए होते हैं। परमेश्वर का पुत्र भी धर्मियों के लिए नहीं, किसके लिए आया? पापियों के लिए आया, जो पाप के बोझ से दबा हुआ है, जो बीमारियों के बोझ से दबा हुआ है, जो वंश के श्राप से दबा हुआ है, जो परमेश्वर से दूर हो चुका है। हालेलुया। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं उसके लिए आया हूँ। मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा परंतु जीवन पाएगा। आमीन। मसीह ने आकर क्या, तो यीशु मसीह ने आकर क्या किया? उस नियम को आसान कर दिया। उस नियम को क्या कर दिया? आसान कर दिया। और आसान क्या कर दिया कि चलो तुम अपनी बोझ जो है यहोवा पे नहीं डाल पा रहे हो, सब दानियल नहीं बन पा रहा है। हालेलुया। एकदम मेशक अबेदनगो नहीं बन पा रहा है। हालेलुया। मेशक अबेदनगो को आग के अंदर डाल दिया गया, वो नहीं जला क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। दानियल को शेर के गुफा में डाल दिया, शेर उसको मार न सका। हालेलुया। यीशु मसीह को कब्र में डाल दिया, कब्र उसको रख नहीं पाई। हालेलुया। तो वैसे ही हम लोगों को बोला है कि जो मुझ में बना रहेगा, अगर वो मर भी जाएगा तो भी जिएगा, जैसे मैं जी रहा हूँ। आमीन। जैसे मैं जी उठा हूँ वैसे वो भी जी उठेंगे। आमीन। यीशु मसीह ने बहुत आसान कर दिया कि देखो, जो परिश्रम करने वाले हैं, जो बोझ से दबे हुए हैं, चाहे वो कोई बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो कोई दुख क्यों ना हो, चाहे वो कोई परेशानी क्यों ना हो, हाँ, कोई भी ऐसी चीजें जो हमारे जीवन में रुकावट पैदा कर रही है, कोई ऐसी चीजें जो हमारे जीवन को आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो यीशु मसीह कह रहा है कि तुम अपनी सारी चिंताएं, सारे बोझ को लेकर क्या करो? मेरे पास आओ, मैं तुझे क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। विश्राम का मतलब क्या है? शांति। शांति किसको मिलता है? जिसको अपनी बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। मिलता है कि नहीं? वो आराम से रहता है। जैसे उस बहन बता रही है, उनको लीवर का इन्फेक्शन था, शुगर था, उसके मन में शांति नहीं था उस समय। वो हमेशा सोचती मैं इलाज कराऊं, कहाँ से कराऊं, कौन अच्छा डॉक्टर के पास जाऊं, है कि नहीं? लेकिन उस बहन को एक अच्छा डॉक्टर मिला, उसका नाम है यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। जब उसके पास आए और अपनी सारी चिंता, अपनी सारी बोझ यीशु के पास लेकर आए और सारे बोझ को यीशु के ऊपर, यीशु के हाथों में सौंप दिया, सारे परिश्रम और बोझ से दबे हुए लोग जब आए और प्रभु के सामने आके अपने आप को समर्पित कर दिया, प्रभु ने उसे क्या दिया? विश्राम दिया। जाओ, तेरा शुगर नॉर्मल, जाओ, तेरा लीवर का इन्फेक्शन खत्म। अब आप क्या कर रहे हैं? शांति से खा रहे हैं। आमीन। अब आप चैन की नींद सो रहे हैं।
परमेश्वर ने सच्चा विश्राम आपको दिया। हालेलुया। सच्चा विश्राम उस भाई को दिया, उस छोटे से बच्चे को दिया जो 3 महीने से पागल था। उसको लोग खटिए पर बांध कर रखते थे, है ना। वो अपनी मम्मी को दांत काट लेता था, लेकिन जब से प्रार्थना करे, एक बार भी दांत काटा है? नहीं काटा। हालेलुया। एक बार भी खटिए पर बांधने की जरूरत पड़ी? नहीं। परमेश्वर ने सच्चा विश्राम, आप अपने बोझ को लेकर आए। मेरा बेटा पागल है, हाँ? आप अपने बोझ को लेकर आए प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु ने क्या किया? सच्चा विश्राम दिया। अब विश्राम का मतलब क्या है? छुटकारा। आमीन, हालेलुया। तो आज के समय में जो कोई भी अपने जीवन में छुटकारा चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपका जीवन में जो वंश के से पीछा कर रहा है शैतान, जो वंश पीढ़ी दर पीढ़ी आपको पीछा कर रहा है, आपको बीमार करता है, लाचार कर देता है और बेसहारा कर देता है, तो मैं बता रहा हूँ उसके लिए एक सहारा है, वो सहारा यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु ने बोला कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। तेरे माता पिता तो तुझे छोड़ सकते हैं, तुझे त्याग सकते हैं, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर ना तुझे कभी छोड़ूंगा, ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। और कोई भी ताकत प्रभु यीशु मसीह से आपको अलग नहीं कर सकती, ऐसा प्रभु ने बोला है। आमीन। कि संसार की कोई भी ताकत तुम्हें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। क्या कलेश, क्या धर्म, क्या बीमारी, क्या दुख, कोई भी प्रभु के प्रेम से आपको अलग नहीं कर सकता। प्रभु ने बोला है कि कोई भी मेरे हाथ से तुम्हें छीन नहीं पाएगा। हालेलुया। प्रभु में जब से आया 3 महीना पहले मैं बहुत इसका परेशान था, दवा ववाई कर रहे थे, नहीं ठीक हो रहा था। क्या बीमारी था? पागल था, बोल रहा था सबने पागल हो गए। कहाँ से दिखाए? कहाँ डॉक्टर से कहाँ से दिखाए? रांची से दवाई कर रहे थे, नहीं ठीक हो रहा था। इधर उधर दवाई कर रहे थे, जहाँ कुछ भी किया नहीं ठीक हो रहा था। फिर इसका बहुत आदमी बोला कि प्रभु में जाओ और ठीक हो जाएगा। फिर मैं रांची में था, वहाँ से कोई आदमी मेरे बुलाया, फिर हम यहाँ आए, प्रार्थना जब से किया तब से मेरे बच्चा भी ठीक है। ठीक है। दीजिए बच्चा को माइक दीजिए। क्या नाम है? सचिन। मोबाइल नंबर जरा बताओ। मोबाइल नंबर बताओ। बोल दे कहीं हम सबसे 70 81 33 28 याद है? जोरदार।